हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूँ नया टैक्स रिजीम, टैक्स स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है बजट 2025 के बाद, उसके बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स रेट स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ, अप टू 12 लाख तक जीरो टैक्स लगने वाला है। अगर आप शायद ये अप्लीकेबल होगा 25 और 26 में। तो अगर आपका अप टू 12 लाख रहता है, वैसे 12,75,000 है, ठीक है। तो अगर 12,75,000 के रेंज में आपका रिटर्न रहता है तो अप टू 12,75,000 में जीरो टैक्स आपका लगेगा। उसमें आपको रिबेट मिल जाएंगे, तो उसके जो रिबेट का अमाउंट है या टैक्स रिबेट का अमाउंट जो है वो अलग अलग है। किसी का 60,000 है किसी रिटर्न में, यानी कि शायद पर्सनल या बिजनेस में, और किसी का 70,000 है, किसी में 50,000 है। तो वो जब आप फाइल कराएंगे किसी से तो आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको समझा देंगे। अगर आपको रिटर्न फाइल करानी है या रजिस्ट्रेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, जो जीरो टैक्स है वो अप टू 12 लाख पे है। ये तो एक पहला अपडेट हो गया। अब इसी में क्या है कि अगर 12,75,000 एक रुपए भी आपका अगर ज्यादा हो जाता है तो जो टैक्स रेट स्ट्रक्चर है वो ये होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, 0 से 4, अगर 0 से 4 लाख होगा तो आपको यहाँ पे नील लगने वाला है जो आपका रिटर्न होगा वो। और अगर 4 से 8 होता है, 4 से 8 लाख के बीच में होता है तो 5% आपको लगने वाला है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और 8 से 12 होता है तो आपको यहाँ पे 10% लगने वाला है। और 12 से 16 लाख होता है तो आपको यहाँ पे 15% जो टैक्स है उसका कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे जो 16 से 20 है, 16 से 20 लाख होगा तो आपको 20% जो है वो टैक्स लगने वाला है। और अगर 20 से 24 लाख होगा तो वहाँ पे आपको 25% टैक्स जो है वो लगने वाला है। और अगर 24 लाख से ऊपर है तो वहाँ पे आपको 30% लगने वाला है। यानी कि जो ये 24 लाख है इसके ऊपर आपका कितना भी शायद अमाउंट हो या लाखों में जाए, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, तो शायद 30% आपका जो शायद मैक्सिमम है वो लगने वाला है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि आप टू 12 लाख तक रिबेट वगैरह मिलने के बाद, अगर आपके 12 लाख के नीचे रहता है, 8 लाख, 10 लाख, तो आपको तो रिबेट मिल जाएगा। लेकिन अगर 12,75,000 एक रुपए भी ज्यादा होता है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, तो एक रुपए भी ज्यादा अगर होता है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, यानी कि 0 से 4 लाख जो अमाउंट होगा वो नील रहेगा आपका। लेकिन उसके बाद अगर मान लीजिए आपको 10 लाख की रिटर्न आपकी जा रही है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, 10 लाख का अगर आपका रिटर्न जा रहा है तो यहाँ पे 4 लाख तो आपका, इसमें से आप माइनस कर लो 4 तो बचा 6 लाख रुपए। तो जो आपका 6 लाख है वो आ गया 4 से 8 के बीच में आ गया। तो 4 लाख माइनस होने के बाद, अब माफ कीजिएगा इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा 8 से 12 वाले में आएगा, क्योंकि 10 लाख है, ठीक है। तो उसमें से 4 माइनस हो जाएगा जो कि नील रहेगा आपका अमाउंट। लेकिन 6 लाख जो बचेगा आपका वो 8 से 12 वाले में आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे 10 लाख है तो ये यहाँ पे आपका जो 8 से 12 में 10 लाख है वहां पे आ रहा है, तो 6 लाख पे आपका 10% लग जाएगा जो टैक्स है वो, जो जितना मैंने समझा है, जितना मुझे समझ आया है। तो इस पे जो है 6 लाख पे आपका 10% लगेगा। और अगर मान लीजिए अगर इस 13 लाख हो जाता है तो फिर आपका इस वाले में आएगा, तो इसमें आपका जो 15% है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये 6 लाख हो रहा है, 4 लाख इसमें से माइनस हो गए, तो जो 4 लाख से 8 लाख की अमाउंट होगी, 8 लाख तक, तो उसमें जो इसमें से जो आप माइनस करेंगे 4 को, क्योंकि यहाँ पे 8 लाख हो रहा है तो 4 से 8 वाले में आ रहा है, तो यहाँ पे 4 माइनस हो गया। तो इसमें से जो 4 से 8 लाख वाला अमाउंट है, इसमें आपका 8 लाख तक, यानी कि जो 4 माइनस कर दिया हमने, तो जो 4 लाख का और होगा उसमें 5% लगेगा। और बचेगा उसमें जो यहाँ पे 2 बचेगा, शायद आपको नहीं नजर आ रहा होगा। यहाँ पे अगर 6 में से 4 लग गया आपका, यहाँ पे 5% वाला जितना मैं समझ रहा हूँ बचा, इसमें 2 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख रुपए है उस पर आपका लग जाएगा 10%, जो मुझे समझ आ रहा है या जितना मैंने समझा है। अगर मेरी कैलकुलेशन अगर ठीक नहीं है या आपको लगता है कि सही नहीं बताया तो कमेंट करके डिटेल में समझाना, ताकि मुझे भी पता चले, लोग भी पता चल जाए। वैसे मेरे हिसाब से ये है। तो 4 लाख माइनस हो जाएगा और बचेगा इसमें से 6 लाख। तो 4 से 8 तक में लगेगा 5%, और उसमें फिर 2 लाख बच जाएगा। 2 लाख बचने के बाद 8 से 12 के बीच में लगेगा आपका 10%। तो इस तरह से कुछ कैलकुलेशन
होने वाली है इनकम टैक्स रिटर्न की। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। @शारदा टाइम्स जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे आप आ सकते हैं, वहाँ पे आपसे बातचीत हो सकती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।